ये इसका हुआ कि VFD का एक एरर कोड है OL1 मोटर ओवरलोड। ठीक है, ये एरर किसी भी VFD में आ सकता है। ठीक है, देखिए वीडियो को पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना है। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो को ऐसे समझाऊंगा कि आज के बाद अगर VFD में ये वाला एरर आता है तो किसी भी मेक की VFD हो आप उसको रिजोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए OL1 का मतलब है मोटर ओवरलोडेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर ट्रिप्ड ओवरलोडेड प्रोटेक्शन। VFD में अंदर क्या होता है, एक ओवरलोड रिले लगी होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है, तो जो नॉर्मली क्या है, ये ओवरलोड रिले होती है, वो ट्रिप हो गई है। ठीक है, या उस ओवरलोड जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर है उसने VFD के कंट्रोल कार्ड को एक सिग्नल दिया है कि VFD में जो लोड है ना वो अभी ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले रीज़न पे हम लोग बात करेंगे, साइकिल टाइम इज़ टू शॉर्ट ड्यूरिंग एक्सीलेशन एंड डी एक्सीलेशन। देखिए, इसका सबसे पहला रीज़न क्या होता है, जो हमने VFD में एक एक्सीलेशन डी एक्सीलेशन टाइम होता है, मतलब मोटर रन कमांड जाने के बाद कितने सेकंड में पूरी स्पीड तक चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो होता है एक्सीलेशन टाइम। और डी एक्सीलेशन टाइम होता है कि मोटर जो है, जब हमने स्टॉप की कमांड दे दी, मतलब VFD को स्टॉप का सिग्नल चला गया है, उसके कितने सेकंड के बाद VFD स्टॉप हो जाएगी। तो C101 एंड C108, ठीक है, C1-08 में हमें ये चेक कर लेना है, और अगर कम है तो हमें इसको बढ़ा देना है। ठीक है, ड्राइव ओवरलोड लो स्पीड एट लो स्पीड। देखिए क्या है, VFD की जो स्पीड है, मतलब मोटर की जो स्पीड है वो तो कम है। ठीक है, बट लोड ज़्यादा है वहाँ पे, तो ये एरर ओवरलोड तब आ सकता है। ठीक है, ओवरलोड में इक्वर्ड एट लो स्पीड व्हेन यूजिंग जनरल पर्पस मोटर व्हेन इफ ऑपरेटिंग विद इन रेटेड करंट लिमिटेशंस। ठीक है, तो क्या करना है हमें, VFD का या तो स्पीड बढ़ा देनी है, या फिर जो लोड है वो कम कर देना है। A driver has supposed operated at low speed, either increase the motor capacity or use motor specifically designed to operate with the drive। ठीक है, देखिए कई बारी क्या है, हो सकता है कि मोटर जो है ना वहाँ पे जिस एप्लीकेशन पे चल रही है मोटर छोटी हो सकती है। ठीक है, तो हमें एक बारी ये भी चेक करना है कि अगर हमारी मोटर छोटी तो नहीं है। अगर मोटर हमारी छोटी है तो हमें मोटर रिप्लेस करके देखनी है कि एक हायर रेटिंग से। ठीक है, तो वोल्टेज इज टू हाई फॉर V/F कैरेक्टरिस्टिक। तो एक बारी ये भी देखना है कि जो वोल्टेज है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। ठीक है, तो हमें उसको भी चेक करना है कि इनपुट पे जो वोल्टेज है वो पूरा प्रॉपर आ रहा है, ज़्यादा हाई तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तब भी हो सकता है द रॉन्ग मोटर रेटेड करंट सेट एट द E2-01 में। ठीक है, तो जो मोटर का इसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो मोटर का जो डेटा है, ठीक है, वो मतलब गलत तो नहीं डाल दिया है। ठीक है, गलत डेटा भी हो सकता है। ठीक है, द मोटर बेस फ्रीक्वेंसी फॉर द ड्राइव इनपुट पावर इज टू लो। मतलब मोटर की जो बेस फ्रीक्वेंसी होती है ना E1-06 में, इसमें बहुत कम डाल दी है। ठीक है, बहुत कम बेस फ्रीक्वेंसी डाल रखी है। ठीक है, मल्टीपल मोटर आर रनिंग ऑफ द सेम ड्राइव। ठीक है, एक सेम ड्राइव पे मल्टीपल मोटर रन कर रही है। सेट EL-0120 डिसेबल मोटर प्रोटेक्शन फंक्शन एंड इंस्टॉल थर्मल रिले टू ईच मोटर। देखिए, अगर हमने मल्टीपल मोटर्स रन कर रखी हैं सेम ड्राइव पे, तो उसमें क्या है कि कई सारी की मोटर जो है वो रन कर रही है। ठीक है, और जो नहीं कर रही है उसको डिसेबल कर देंगे हम। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल थर्मल प्रोटेक्शन कैरेक्टरिस्टिक मोटर ओवरलोड कैरेक्टरिस्टिक आर नॉट मैच। देखिए, कई बारी ना इसमें क्या हो सकता है कि जो ओवरलोड रिले है ना मोटर के अंदर, VFD के अंदर जो ओवरलोड रिले होती है या ओवरलोड सेंसर जो होता है, जो सिग्नल देता है VFD के कंट्रोल कार्ड को कि VFD पे ज़्यादा लोड हो गया है। ठीक है, जो ट्रिप करा देता है, वो सेंसर हमारा ख़राब हो गया। ये भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, ये रीज़न भी हो सकता है। चेक मोटर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, द करंट रेटिंग लिस्टेड ऑन द मोटर नेम प्लेट, सेम नेम प्लेट का हमें डेटा डालना है। चेक द वैल्यू सेट मोटर रेटेड करंट E2-01 में मोटर ओवर हीटेड बाई ओवर एग्जीक्यूशन ऑपरेशंस। ठीक है, मोटर ना कई बार क्या हो सकता है कि मोटर ओवरहीट हो सकती है। ठीक है, ओवरहीट मतलब जब कंटिन्यू चल रही है मोटर, ठीक है,
और बहुत देर तक चल रही है और ओवरलोड पे चल रही है, ठीक है, और 24 घंटे की चल रही है, मतलब हो गया कंटिन्यू 5 दिन से 10 दिन से चल रही है और लोड भी फुल है। फुल क्या, ओवरलोड पे चल रही है, मतलब ज़्यादा जितनी मोटर की कैपेसिटी है ना उससे ज़्यादा का लोड चल रहा है, ठीक है। तो उस केस में भी ये रीज़न हो सकता है। तो उस केस में क्या करना है हमें, एक तो देखो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, ठीक है, तो सबको आराम की ज़रूरत है। अब थोड़ा मोटर को एक बारी अब देखिए, या तो वहाँ पे एम्बियंट ठीक नहीं है, फिर लोड ज़्यादा है, या तो लोड कम कीजिए, मोटर की रेटिंग बढ़ाइए, या फिर उसको बीच बीच में स्टॉप कीजिए, ठीक है। तो ये अगर हम करेंगे, ठीक है, तो रिड्यूस द एग्जीक्यूशन डिक्सलेशन गेन, ठीक है। चलिए, स्पीड सर्च रिलेटेड पैरामीटर्स आर नॉट सेट टू प्रॉपर वैल्यू, ठीक है। स्पीड सर्च के जो पैरामीटर्स हैं, जो हमारे V3-2 एंड V3-3, ठीक है, V3-24 में 1 करना है, ठीक है। आफ्टर ऑटो ट्यूनिंग इनेबल स्पीड एस्टिमेशंस टाइप सर्च, ठीक। तो हमें क्या है कि स्पीड सर्च के जो पैरामीटर हैं वो प्रॉपर डाल देने हैं। आउटपुट करंट फंक्शन ड्यू टू इनपुट फेज लॉस, ठीक है। चेक द पावर सप्लाई फॉर द फेज लॉस, ठीक। हमें एक बारी पावर सप्लाई भी चेक करनी है कि कोई इनपुट का तो फेज लॉस नहीं हो गया है, ठीक है। तो ये कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको ये वाला एरर आ सकता है। अब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि ये रीज़न्स हैं और आपको ये चेक करना है, ठीक है। आई होप कि अभी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं aldomindia@gmail.com पर। एक बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। ऑटोमेशन की बुक है जो आप